नमस्कार, मैं अरुण कुमार सिंह उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बंधुओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी विषय पे बात करेंगे और हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग, उम्मीद है आप सभी लोग हिंदी वर्णमाला से परिचित होंगे। बस हमें बात ये करनी है कि हिंदी वर्णमाला पे कहाँ-कहाँ से सवाल बनते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं और उन सवालों को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझ सकें और उसको हल करें। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला, वो हिंदी से शुरू करके हिंदी पे खत्म किया होगा। यानी कि अ से पढ़ा होगा, क से पढ़ा होगा, ज्ञ तक गए होंगे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा-सा कुछ अलग करते हैं। अलग करने का मतलब क्या है कि हम लोग शुरू करेंगे हिंदी वर्णमाला को गणित विषय से और फिर हम लोग उसके माध्यम से पूरे हिंदी वर्णमाला को सीखेंगे। उससे पहले जरूरी है कि आप सभी लोग अपने हाथ में एक पेन और कॉपी ले लें कि जो चीज बातें हम लोग यहाँ करेंगे उसको आप लोग नोट करेंगे तो हमें लगता है कि वो आपके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा। ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसे आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ गणित के अंक लिखे हुए हैं और हमें ये लग रहा होगा कि हम लोग कुछ गणित का बात करेंगे, लेकिन हम लोग गणित विषय नहीं, इससे हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी हमारी जो वर्णमाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये ऊपर जो 52 लिखा हुआ है, ये 52 क्या है। तो ये जो 52 है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये वर्णों की संख्या है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी में हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, तो सभी लोग, तो उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इतना हमें क्लियर है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। एक छोटा सा सवाल और पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर व्यतिक्रम में लिखेंगे तो उसे वो वर्णमाला हम लोग नहीं बोलेंगे। कभी भी आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो एक सीक्वेंस में अ ई क ख ग घ अंग से लेके ही एक सीक्वेंस में ही लिखा गया होगा। इसीलिए हम वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला बोलेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग 52 से बढ़ते हैं तो इधर 11 लिखा हुआ है, इधर 33 लिखा हुआ है। तो 11 क्या है और 33 क्या है, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, जैसा कि आप लोग, हमें लगता है अवगत होंगे। 11 क्या है हमारे, ये स्वर है। क्या है ये? 11 स्वर है। अब स्वर के नीचे और ये 33 लिखा हुआ है, 33 क्या है? ये हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। अब यहाँ एक थोड़ा सा आप लोगों को फिर नीचे देखने की जरूरत है। स्वर के नीचे मैंने एरो बनाया, फिर यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वर पे ही कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लें कि ये जो लिखा हुआ है 4, इसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, जिनकी संख्या 4 होती है। ये 7 जो है इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर।
और ये जीरो जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं प्लूत। मतलब अगर प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत। अब सवाल अगला आएगा कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारे अ, ई, उ और री, ये जो हमारे 4 हैं, अ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद दीर्घ स्वर। अब ये देखिए 7 संख्या दी हुई है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारा हो गया आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे हुए 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए? 7। कौन कौन से हो गए ये मैंने लिख दिया। प्लूत स्वर हिंदी में नहीं होते हैं, शून्य होते हैं। अब ये टोटल संख्या 7 4 11 हो गई। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अब आप लोग ये कह रहे होंगे, यहां आते हैं हम लोग व्यंजन में, ये 25 क्या लिखा हुआ है। ये हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो मैंने बता दिया आपको 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया हमारा 11। अब यहाँ व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या टोटल बताई गई है 33, और इसमें नीचे मैंने लिखा है 25 4 और 4। अब ये इन 25 को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये 4 क्या है? इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, और ये ऊष्म व्यंजन। अब फिर ये देखते हैं स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है संख्या, तो होते कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन 4 है, तो होते कौन कौन से हैं? कैसे हम पहचान करेंगे? तो यहां हम लिखेंगे क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। अब ये अभी तक हमें लगता है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कचट तप है क्या। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अंग। ये हमारे क वर्ग हो गया। नीचे फिर इसी तरह हो जाएगा च वर्ग पूरा अक्षर, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये वर्ग कितने हो गए हमारे? ये 5 हो गए। और 5 वर्ग है, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। अब ये अंतस्थ में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? ये 4 है, य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब उस व्यंजन पे आते हैं। स, 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 ह। ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन।
अब यहां आप जोड़ेंगे तो ये देखेंगे 25 और 4 29, 29 और 4 33 हो गया। और यहां आएंगे 7 और 4 11 हो गए। यहां जो मैंने लिखा है स्वरों की संख्या 11, ये 11 मैंने डिस्प्ले कर दिया। यहां जो मैंने लिखा है 33, ये 33 मैंने आपको दिखा दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं कि अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है या कौन नहीं है, उष्म व्यंजन कौन से हैं या कौन नहीं है, इस पे सवाल बन जाते हैं। और ये हमारे व्यंजनों की टोटल ये संख्या होगी। लेकिन फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको जोड़ते हैं 11 प्लस 33 तो ये हमारे 52 नहीं होते हैं। ये कितने हो गए हमारे 44। यहां ये दोनों का योग 44 ही आ रहा है। और यहां लिखा गया है कि वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे होती है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब आते हैं स्वर में। आप लोगों ने देखा होगा अंग और अह, दो ये भी अक्षर है, इनको क्या बोलते हैं, अयोग वाह। दो हमारे ये अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग और अ। तो प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, निम्न में से अयोगवाह कौन है, पहचान करें। तो हमको ये अंग और अ पे ध्यान देना होगा और इसे ही बताना होगा। अब यहां हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 13 हो गया। ये हो गया हमारा 13। ठीक है। अयोगवाह क्या है कि अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो साथ न रहते हुए भी साथ साथ रहे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ हमारे ऐसे मित्र होते हैं जो कहीं कुछ काम नहीं करते हैं, किसी भी साथ कहीं भी नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को उनको अपने साथ लेके रहना पड़ता है। उसी तरह ये है जो दो हमारे अंग और इनको भी हम लोग स्वरों के साथ इनकी गिनती करते हैं या रखते हैं। तो ये हमारे टोटल यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये 13 हो गए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 33 हुआ, यहाँ 44 में ये हम दो जोड़ देंगे तो 46 हुआ। अभी भी हमारे पास 6 वर्णों की कमी है। अब नीचे देखते हैं। अभी आप लोग ये क च ट त प य र ल व और स स स ह ये देख लिए। इसके बाद आप लोग देखे होंगे इस तरह का ड और ढ। ये दो नए व्यंजन हैं, इनको हम लोग बोलते हैं द्विगुण। ये दो नए वर्ण हैं जिनका सड़क में और पढ़ाई में इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। अब हो गए 35। अभी भी हमारे पास 4 की कमी है। यहां लिखेंगे छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये संख्या में हो गया 4 और इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसे बोलते हैं। अब हम ये जोड़ेंगे टोटल 33 दो 35 और 4 39 हो गए। ये टोटल हमारे यहाँ 39 हो गए। अब इसको हम जोड़ेंगे यहां 13 प्लस 39 इज इक्वल टू 52। हमारे टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो गई 52। ये अब इसमें हम लोगों को याद करने की जरूरत है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उष्म का एक और नाम है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी भी इसे बोलते हैं। द्विगुण को बोलते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर बोलते हैं। और व्यंजन उन वर्णों को बोलते हैं जिसमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन बोलते हैं। इतना आप सभी लोगों को पता होगा।
अब ये देखिए जो मैंने ये डिस्प्ले किया है 52 वर्णों की हिंदी वर्णमाला की सरल संख्या कौन कौन से क्या क्या चीज है। तो इसमें एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, ह्रस्व व्यंजन कौन कौन से हैं, दीर्घ व्यंजन कौन कौन से हैं, प्लूत कुछ भी नहीं है, इसको बस एक तीन की तरह हम बना देते हैं और इसका यूज हम लोग संस्कृत में करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं। अयोगवा कौन कौन से हैं, अंग और अह, इसे अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुस्वार, और इसे हम बोलते हैं विसर्ग। ये हमारा विसर्ग हो गया। ये इतना क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। अब एक सवाल बनता है, हम एक इसको यहां से घेर देते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। इसे हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं और ये हमारे संयुक्त व्यंजन होंगे। एक थोड़ा सा सवाल और डीपली आता है जब ये पूछा जाता है कि ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, जैसे यहां आते हैं हम छ, त्र, ज्य और स्र, ये किन किन वर्णों के मिलने से बने होते हैं, इसमें सवाल जरूर आता है। तो हम लोग जान लें कि छ कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है और ज्य कैसे बनता है, स्र कैसे बनता है। इसी तरह इसमें आता है ए, ए, ओ और औ। तो ये हम यहां आते हैं, ये क हलंत रहेगा और स, त हलंत र, ज हलंत य, स हलंत र। मतलब अगर सवाल पूछ दे कि छह व्यंजन किन किन दो वर्णों से मिलके बना है तो क, जिसमें हलंत जरूरी होगा, इस पे ध्यान आप लोग देंगे कि जरूर इसमें हलंत रहे वही सही है, ठीक है। तो क और स, त और र, ज, य, स और र, इनसे मिलके बना होता है। इसका एक फार्मूला ये हमें याद करना होगा, इसको हमें याद करना होगा तभी वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं कि यहाँ सबके आगे अ लिख देते हैं, अ प्लस अ प्लस अ प्लस अ प्लस, अ ई, यहां ये आ जाएगा उ, यहां ये ओ आ जाएगा। मतलब इसका हमें थोड़ा सा इजी है कि हम कैसे कहें कि जो हमारे संयुक्त स्वर है ये किन किन वर्णों से मिलके बना हुआ है। तो ये देख लेंगे, पहले सबके सामने हम ये क्या लिख दिए, ये हम लिख दिए, पहले ही हम ये लिख देंगे, सब में कॉमन है। और उसके बाद ए में ई जोड़ देंगे, ए में ये आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। ओ में ऊ जोड़ते हैं, यहाँ ये याद करना है, ठीक। और हाँ ओ औ में ये हम यहां कर देंगे, ये हमारा हो गया। मतलब इसमें से सवाल जो आते हैं कि कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, वो किन किन से मिलके बने हुए हैं, इस पे सवाल पूछता है। इसको हम लोग जान लेंगे, याद कर लेंगे, तब जाके हम कहीं न कहीं अपने वर्णमाला पे जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उसमें एक चीज और पूछ देता है, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। एक आता है अपने आप में पूछता है लुंठित
व्यंजन। और पार्श्विक, तो ये ल और र, इन्हीं में से दोनों में से कोई एक है। तो हमें याद क्या करना है, ल के साथ ल को नहीं रखना है, इस ल के साथ ल को नहीं रखना है, बल्कि हमें यहाँ र को रखना है, और पार्श्विक में हमारा यहाँ ये ल आ जाएगा। इस पे सवाल पूछता है कि लुंठित व्यंजन निम्न में से क्या है, पार्श्विक व्यंजन निम्न में से क्या है। एक और सवाल आता है, अर्धस्वर। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला होता है। लिखा हुआ है अर्धस्वर, तो अर्धस्वर से डायरेक्ट हमारा, अगर हम जानते नहीं है, हम पहचानते नहीं है उन व्यंजनों को या उन अक्षरों को, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि यहाँ तो लिखा हुआ है स्वर, तो निश्चित है कि हो सकता है और आई स्वर में से होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्धस्वर हमारे हैं य और व, ये हमें याद करना होगा। ये जब हम याद कर लेंगे तब ये हमें तीनों में से कोई न कोई एक सवाल जरूर आता है, इसे हमें याद करना होगा, तब जाके हम जो भी हमारे वर्णमाला से रिलेटेड सवाल आएंगे उसको हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला के सारे सवाल आप हल कर पाएंगे और आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करेंगे जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।